तो गौरी साहब, अब तो मुकदमात का सिलसिला आज शुरू हो गया ना, तो फिर अब अदालतों में पेश भी होंगे, फिर ये सब लोग कारकुनान भी साथ जाएंगे, फिर आगे क्या करना है? अब आप कह रहे हैं कि हम तो माफी भी मांग लेंगे, आप एक बार बयान चला दें, आप खुद उसको एक बार देख लें कि उसमें ऐसी क्या चीज है। अब तो धड़ल्ले से मुकदमात भी दर्ज हो रहे हैं ना मौलाना फजलुर रहमान साहब पे। मैं वेलकम करता हूँ जी, वेलकम करता हूँ। कोर्टों में फेस करेंगे ताकि हकीकत तो सामने आए ना कि कहा क्या है हमने। हमें तो पता है हमने क्या कहा, कौम को तो पता चला ना क्या कहा है। मैं कराची में जलसा करता हूँ, आप नहीं पीटीवी पे, आप नेशनल मीडिया पे नहीं चलाते। मैं पशीर में जलसा करता हूँ, आप नेशनल मीडिया में नहीं चलाते। मैं चारसदा में जलसा करता हूँ, आप नेशनल मीडिया में नहीं चलाते। मैं पार्लियामेंट में कौमी असम्बली के अंदर खड़ा होकर तकरीर करता हूँ, आप नेशनल मीडिया पे नहीं चलाते। खुदा का खौफ का है यार, ये क्या है? क्या मुल्क में मार्शल्ला है? क्या शहबाज शरीफ मार्शल्ला एडमिनिस्ट्रेटर हैं? क्या मैं समझूं कि सिविलियन मार्शल्ला लग गया पाकिस्तान में कि एक अपोजिशन जमात को, जिसको कल वो सब अपना बाप कहते थे, हाथ भी चूमते थे, पाँव पे भी हाथ रखते थे, आज उसके बयानात भी टीवी पे नहीं चल सकते। तो मैं आवाम, देखिए मैं आवाम में जाऊंगा, देखिए मैं आवाम में जाऊंगा। मैंने इन 3 सूबों के बाद अब पंजाब का रुख किया है। अब तख्ते लाहौर में थोड़ा सा जल्जला आया हुआ है आजकल। अभी वो जल्जला जो है ना, वो अब 4 या 5 पॉइंट का है। अभी इंशाल्लाह 8-9 तक जाएगा। मेरा अगला स्टेप भी पंजाब में ही है और हम अपने कारकुन तक पहुंच रहे हैं। इनका ख्याल था 1000-1500 आदमी आएंगे लाहौर में। पंजाब में मौलवी कहाँ है? ये तो पठानों की जमात है। इनको पता लगा कि पंजाब का जलसा जो था वो चारसदा और पशीर से भी बड़ा जलसा हो गया, जिसके बाद जलजला मुस्लिम लीगियों के घरों में आया हुआ है। इंशाल्लाह अगला कदम हमारा और आगे होगा और पंजाब के हर डिवीजन में हम जलसे करेंगे, उनको बताएंगे कि जमीयत उलमा की हैसियत क्या है। तो फिर आप ये समझ रहे हैं कि ये उसी के ताने बाने हैं और मरियम बीबी की जानिब से करवाया जा रहा है ये सब कुछ ताकि वो रोक सकें? और मेरा दूसरा कनेक्टिंग सवाल प्लीज ले लीजिएगा, आप जवाब देना चाहें, इट्स अप टू यू, कि आपको इन सब चीजों की कोर रीजन क्या लग रही है? कल तक तो ये आपके पास आ रहे थे, 24-24 घंटे आपके पास बैठे हुए थे। आईनी तरमीम का मामला हो, कोई भी मामला हो, ये आपके पास रोते थे, आप इनके पास होते थे, आपके कदमों में आपके साथ बैठे हुए होते हैं। बात यहाँ तक कैसे पहुंची कि इस बयान को इतना मुतनाज़े बना दिया कि उसको 3 दिन से सोशल मीडिया पे चलाया जा रहा है? आपने जो बताया 2 रीजन है, उसमें 2 रीजन है। पहला रीजन तो ये है कि 2 महीने पहले पंजाब ने गंदम की फसल उठाई है, सही, और जो कौम को बताया गया था कि इतने लाख मैट्रिक टन हो गई है, 2 महीने के अंदर उसमें से 45 लाख मैट्रिक टन गंदम गायब हो गई है। अच्छा, इस पे बाकायदा कमेटी में बन रही सब कुछ। और मेरी इतला के मुताबिक जो पंजाब हुकूमत है उसके बड़े जड़े जो समझदार लोग हैं, उन्होंने गोदामों में उसको जखीरा कर लिया ताकि इसको ब्लैकमेल करके बाद में बेचे। सही, ठीक। एक दूसरा ये कि 480 टेक्सटाइल मिलें पंजाब में हैं, जिनमें से 300 टेक्सटाइल मिलें बंद हो गई हैं ड्यू टू नॉन प्रोडक्शन ऑफ द कॉटन। कॉटन इस मुल्क में 1.5 करोड़ बेल्स होती थी, जो अब सिर्फ 50 लाख रह गई है, जिसकी वजह से टेक्सटाइल मिले हो गई है। 180 ये मैं जो आपको दे रहा हूँ, ये ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल एसोसिएशन जो फिगर आपको दे रहा हूँ, सिर्फ इस वक्त 180 टेक्सटाइल मिलें चल रही हैं। 300 टेक्सटाइल मिलों में कम से कम मिनिमम भी 9 लाख अफराद जॉब करते थे जो बेरोजगार हो गए हैं। इतना बड़ा वकुआ हुआ है कि हम लोग शर्म से, पूरी कौम शर्मिंदा है जो डार फैमिली ने किया है। बाहर से गैर मुल्की गैर मुस्लिम खवातीन बुला के जो उनके साथ यहाँ आबरूरेजी की गई, उनके साथ ज्यादती की गई, उनको यहाँ रखा गया, हमसे बेजा में रखा गया, और आज तक सीडीसी या क्या बनाई है वो, जो लोगों को दहशत ज्यादा करने के लिए बनाई है, वो सो रही है। इन सब इश्यूज पे पर्दा डालने के लिए इस इशू को उठाया गया है। अब आई बात समझ जो आपने पहला पॉइंट का है। अच्छा। इन इश्यूज को दबाने के लिए इस नॉन इशू को इशू बनाया गया है, और पाकिस्तान में अक्सर यही होता है कि असल इशू को दबाने के लिए नॉन इश्यूज क्रिएट किए जाते हैं। एक। अब दूसरी बात मैं आपको ये बताऊं कि मौलाना को गुस्सा क्यों है, वही बताता हूँ। अन्ना और कोयटा 4-5 दिन पहले वहां पर लोग शहीद हुए, सबको पता है। उसमें जेयूआई के 50% कारकुन थे। जियारत में पुलिस वाले शहीद हुए, उसमें जेयूआई के 90% लोग थे। जेयूआई के लोग हर जगह मौजूद हैं, हर सियासी पार्टी के लोग होते हैं। आपके बहन भाई भी किसी न किसी जगह होंगे, वो जॉब करते होंगे। इसी तरह केपीके के हालात खराब हैं। हम पिछले 2-3 साल से चीख रहे हैं कि भाई खुदा के लिए इनको ठीक करो। कश्मीर देखो, कश्मीरी बैठे हुए हैं, हम 10 दिन से कह रहे हैं कि वो बेचारे चाह रहे हैं कि हमसे बैठ के कंप्रोमाइज करो, हमसे बैठ के मामला तय करो। वो मौलाना को साजिश बना रहे हैं, ये उनको गोलियां मार रहे हैं। परसों भी 5 कश्मीरी शहीद हुए, एक मेरा फौजी जवान शहीद हुआ। क्या तमाशा लगाया उस मुल्क के साथ? हम मुल्क को खुर्रई से बचाना चाह रहे हैं। मौलाना साहब कोयटा नहीं गए, अगर मौलाना साहब कोयटा चल जाते तो अमन अमान इनके बाप से भी नहीं संभाला जाता।
वजीर आजम कोयटा गए हैं, उन लोगों के पास नहीं गए जो लोग धरने लेके बैठे हुए। इस वक्त भी धरने जारी है, मैं आपके नॉलेज में दे दूं। अच्छा। आपके चैनल में, क्योंकि ये मीडिया पे नहीं बातें चलाई जा रही ना, इस वक्त भी धरने जारी है। वजीर आजम सिर्फ वजीर आला हाउस से वापस आ गए। तो मेरी बात यह है कि इस सूरत में मौलाना को गुस्सा नहीं आएगा तो किसके घर आएगा? आपके घर में लाशें पड़ी हो तो मैं मुस्कुराऊं खड़ा होकर रोड के ऊपर अपने कारकुनों के सामने? कुछ तो मुझे कहने दीजिए। फिर मेरी जुबान क्यों बंद करना चाहते हैं? टीवी पे मुझे नहीं चला रहे आप, मीडिया पे मुझे नहीं चलने दे रहे। बहुत से अल्लाह करे आप जो मुझसे रिकॉर्ड कर रहे हैं, अल्लाह करे आपका चल जाए, लोगों को तो ये भी नहीं चल रहा। रिकॉर्डिंग के बाद प्रोग्राम नहीं चलने देते। तो ये सूरत कब तक चलेगी? मुल्क में माशाल्लाह तो नाफिज नहीं है। हमारा मौकफ आना चाहिए अवाम के सामने। एक तरफा मौकफ जी मौलाना ने कह दिया, शोहदा के खिलाफ कह दिया, वो भी क्या कह दिया कौम को बताओ तो सही। शोहदा तो आज तक रोड पे नहीं आए, किसी शहीद के वारिस रोड पे नहीं आए, कुछ लोग ने आके कहा कुछ नहीं है। आपके अल्ले तल्ले वाले जिनको आप खुश करते हैं वही लोग शोर में जाते फिर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये हुकूमत गलती कर रही है। हुकूमत अपने आप को बंद गली में ले जा रही है। हुकूमत से पीटीआई तो सवाल ही नहीं जा रही, अब जेयूआई से ही पंगा ले रही है। तो वो हमारे मामला को बहुत अच्छी तरह जानते हैं।